राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज पढ़ेंगे हम संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न जो कि टीजीटी और पीजीटी में अनिवार्य कर दिया गया। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो संस्कृत साहित्य से जो संबंधित जो पहले के प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का संकलन है ये। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखते हैं। तो पहले के प्रश्न में से ज़रूर एक दो प्रश्न तो आ ही जाते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंशम है तो क्या है? महाकाव्य है। टीजीटी 2001 में पूछा हुआ है। संस्कृत के किस कवि ने यको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? 2001 में पूछा हुआ है। भवभूति। कला परिच्छेद के लेखक हैं दंडी। 2003 में पूछा हुआ है। उत्तर राम चरित का प्रधान रस क्या है? करुण रस है। बहुत बार यह पूछा था। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। भारवी द्वारा रचित कृतार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो वीर रस है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? वैदर्भी रीति की। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो यह रघुवंशम नहीं आता है बृहत्त्रयी में। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? उत्तर रामचरितम। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। कुवलयानंद ग्रंथ के रचयिता हैं, यह टीजीटी 2005 में पूछा हुआ है। अप्पय दीक्षित। शिशुपाल बधम के रचयिता हैं माघ। तो यह प्रश्न जो है इस तरह से रिलेटेड जो प्रश्न है सभी यूपी टेट में भी खूब पूछता है। तो यूपी टेट की भी परीक्षाएं होने वाली हैं 29 और 30 जनवरी को। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य। टीजीटी 2009 में। मालती माधव की रचना भवभूति हैं। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दी गई कूट सही उत्तर चुनिए। तो कालिदास है का ऋतु संहारम, भवभूति का है उत्तर रामचरितम, दंडी का 10 कुमार चरितम, बालभट्ट का कादम्बरी और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। यहाँ भी देखिए एक प्रश्न उससे पूछा। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य। नैषधीय चरित को ही नैषध काव्य लिखा हुआ जो कि टीजीटी 2009 में पूछा हुआ है और यह प्रश्न 2010 में आया हुआ है। इसी से मिलता जुलता। तो चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और करम्बक। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास। भूयस्तम कथन किसका है? तो वामन का है। कशिका है। कशिका क्या है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। चूलिका किसका भेद है? प्राकृत का भेद है। किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शी वर्णन है? कुवलय माला कथा। वेड़ी संहार नाटक का अंगिरस है वीर। कृतार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी। कृतार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी। पीजीटी 2010 में। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत यह किस उपनिषद का मंत्र है? कठोपनिषद का। कठ लिखा है केवल। सहसा विदधित न क्रियाम। इस सूक्ति से युक्त रचना है कृतार्जुनीयम। सहसा विदधित न क्रियाम। अब अगला प्रश्न है, अनुचित धवल तापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि है। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो यह कादम्बरी सुकना सोपदेश। कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश्च चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो मेघदूतम से है। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं भवभूति। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? रत्नावली में। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधीय माना गया है? नैषध चरितम। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान है भरत मुनि के। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा नाटक महत्वपूर्ण है? तो चतुर्थ है अंक, बहुत महत्वपूर्ण है। सुखदु खात्म कोरसह कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद। काव्य मीमांसा के रचनाकार है राजशेखर। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है उत्तर रामचरितम। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? 10 कुमार चरित। तीनों कालिदास की है। राज तरंगिणी किस कवि की रचना है? तो कल्हड़ की है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
तो मालविकाग्निमित्रम है कालिदास का, भवभूति का है मालती माधव, और दंडी का है दस कुमार चरितम, श्रीहर्ष का है नैषधीय चरितम। तो इसी से संबंधित एक और प्रश्न भी था। तो फिर अगला प्रश्न है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? उपमा, अर्थगौरव, पदलालित्य। निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? ऋतु संहार। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है? भास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है? भारवी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो उत्तर रामचरितम भवभूति का है। राजशेखर की तो उत्तर रामचरितम भवभूति का है। कितनी बार यह प्रश्न देखिए आप लोग को आया हुआ है। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अधूरी है? तो बाल भारत। कादंबरी किसकी कृति है? बाणभट्ट की। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारवी द्वारा रचित है? कृतार्जुनीयम। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? विशाख दत्त। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? मालविकाग्निमित्रम। वामः कुलस्याधयः में वामः शब्द का अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। उत्तर रामचरित के तृतीय अंग का संबंध किससे है? पंचवटी से। निम्न में से कौन सी कृति दंडी की है? दस कुमार चरितम। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास द्वारा रचित नहीं है? मृच्छकटिकम। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो माघ के लिए। पाली भाषा की सीमा मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। उपमा, पद, लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन कवि प्रसिद्ध है? माघ। तो अभी देखिए यही प्रश्न फिर यहाँ पूछा हुआ है। ये पीजीटी 2010 में पूछा हुआ है देखिए, और फिर यही प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं यही पूछे, हो सकता है थोड़ा बहुत मिलान करने के लिए फिर कुछ अलग पूछ दे, एक आध कुछ मिल जाए। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिहार नरेश महेंद्र के आश्रित कवि कौन है? राजशेखर। भास को किसने कविता कामनी का हास कहा है? जयदेव। प्रतिमा नाटक में कितने अंक है? 7। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में कितने अंक है? 6। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात। उत्तर रामचरित में कितने अंक है? 7। तो रामचरितमानस में भी 7 अंक है। किस कवि के पिता का नाम वीर तथा दंडी? विक्रमोर्वशीयम में किसकी प्रणय कथा है? पुरूरवा उर्वशी की। शिव पार्वती के विवाह की कथा कालिदास की किस रचना में? कुमार संभव में। बाल चरित्र में कितने अंक है? 5। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है दुष्यंत शकुंतला की। नीलकंठ किसका प्रारंभिक नाम था? भवभूति का। निर्भय राज के गुरु का क्या नाम था? राजशेखर। उत्तर रामचरित के कथानक का मूल आधार क्या है? रामायण का उत्तरकांड। पद लालित के प्रसिद्ध हैं पद लालित के लिए प्रसिद्ध है दंडी। दूत वाक्यम नाटक में किस रस की प्रधानता है? शांत रस। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7। दंडी द्वारा लिखित अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ है काव्यादर्श। शिशुपाल वधम का अंगी रस क्या है? वीर। कालिदास किस ऋतु के सर्वोत्तम कवि थे? वैदर्भी। शिशुपाल वधम का कथानक कहाँ से प्रारंभ होता है? सभा पर्व से। वेणी संहार किसकी रचना है? भट्ट नारायण की। नल दमयंती कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नैषधीय चरितम। किस कवि के नाटकों में विदूषक का अभाव है? भवभूति। कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। फिर अगला प्रश्न है, भवभूत द्वारा लिखित मालती माधव में कितने अंक हैं? 19 अंक। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। मुद्रा राक्षस में कुल कितने स्त्री पात्र हैं? तो 1 हैं। स्वप्न वासव दत्तम की नायिका कौन है? वासव दत्ता। बुद्ध चरित्रम कितने सर्गों का महाकाव्य है? 28। श्री विजय प्रशस्त किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। अर्थगौरव के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? भारवी। कालिदास के किस काव्य में खट ऋतुओं का वर्णन हुआ? ऋतु संहारम। प्रतिमा नाटक किसकी रचना है? भास की। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। दंडी का जीवन चरित्र किस रचना में मिलता है? अवंती सुंदरी कथा। माघ की लिखी कितने रचनाएं प्राप्त होती हैं? 1। इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? मृच्छकटितम।
गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष। रसमंजरी किसकी कृति है? भानुदत्त। उरुभंगम किसकी रचना है? भास। महावीर चरितम कितने अंकों में विभक्त है? तो 7 में। उत्तर रामचरितम भी 7 अंकों में, महावीर चरितम भी 7 अंकों में। भास्कृत पंचरात्रम की कथा कितने अंकों में विभक्त है? तो 3 अंकों में। अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य विधा क्या है? तो नाटक है। तो यह थे 100 महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न। तो मैं आशा कर रही हूँ कि यह परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। बहुत सारी परीक्षाएं इस समय तो होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी, फिर जीडीसी 5 हो गया, फिर यूपी टीट 6। तो सभी जगह हिंदी आना ही और संस्कृत साहित्य से सब जगह प्रश्न पूछा जाता है। तो आशा कर रही हूँ कोई वीडियो ज़रूर आपकी मदद करेगा। तो अच्छा लगे तो एक कमेंट कर सकते हैं, लाइक करके वीडियो पूरा देखें और अपने हैंड राइटिंग में एक कॉपी में नोट ज़रूर कर लें। एक एक लाइन ऐसे लिख के केवल एक लाइन उत्तर लिखें। जैसे है कालिदास की रचना रघुवंशम है, तो क्या है? रघुवंशम महाकाव्य है। महाकाव्य में थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। फिर संस्कृत के किस कवि ने यको रसा करुण एवं कहकर, तो लिख दीजिए संस्कृत के भवभूति ने किस कवि को यको, संस्कृत के किस कवि को यको रसा करुण, तो यको रसा करुण एवं भवभूति को कहकर राज घोषित किया गया है। ऐसे कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं। उत्तर रामचरितमानस का प्रधान रस करुण रस है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है भरत मुनि है। तो ऐसे 1 लाइनर वो एक लाइन में अपना प्रश्न बनाइए और कॉपी में लिखते जाइए। लिखने जाने से याद हो जाएगा। जब भी परीक्षा में प्रश्न आपके आगे आएगा तो वह याद पड़ जाएगा और आप सही उत्तर लगा सकेंगे। तो आशा कर रही हूँ कि आपकी परीक्षा में यह प्रश्न ज़रूर मदद करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।